मुक्का प्रधान जी जिंदाबाद। हनुमान बजरंगबली की। आपने बसपा भी देखी होगी, आपने सपा भी देखा होगा, आपने कांग्रेस के नेता भी देखे होंगे इस क्षेत्र के अंदर में। सिर्फ हम लोगों की लापरवाही के वजह से। सड़कें लाना आपके प्रतिनिधियों का काम है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने का कार्य आप सभी का है। मतलब जो हमारा 150 मीटर का 200 मीटर का था ना, आज अब ये हो गया कम से कम 500 मीटर, 40 मीटर, 539 मीटर का। तो मैं अपने माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी को और अपने हमारे संजय बाली, जो हमारे संजय प्रतिनिधि मान है डॉक्टर साहब का, उनको मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। नमस्कार। आज हम छायासी कॉलोनी सेक्टर 63 में आज रविवार के दिन सांसद प्रतिनिधि संजय बाली जी के द्वारा और ये जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और आज पंकज सिंह जी विधायक जी का के द्वारा भी अनेकों कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ। भैया ये बताइए, ये जनता काफी दिन से इस रोड का मांग था, आपका विशेष योगदान है और आज विधायक जी भी आए थे। इतनी बौछार कर दिया गया है, इस बार इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के पथ पर आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये कारण है। आज लगभग 20-22 कार्य रोडों के जो काम, अभी ये गिट्टी प्लांट का रोड जो आपका भी बहुत आश्वासन था कि वो रोड बनेगा, आप लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। और वो समझिए वो रोड 1,29 लाख रुपए के लागत से वो बहुप्रतीक्षित रोड था। आप भी जानते हैं, कई बार आप आए थे उस रोड से, वो रहा, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, जिन्होंने 2047 को विकसित बनाना है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी त्वरित योजना से आप सबके विकास के लिए सड़कों की पूरी विचार बनाई। धन्यवाद सांसद जी का, विधायक जी का, जिन्होंने अपने प्रयासों से इस क्षेत्र को विकास को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी का, पंकज सिंह जी का, जिनका पूर्ण सहयोग आप सबके लिए और अपनी निधि का पूरा विकास करने के लिए यहाँ लगाते हैं। धन्यवाद। तो रोड बन चुके हैं और वहाँ जो है रख रखाव सही ना होते हुए कि रोड की जो ना बिल्कुल जर्जर स्थिति हो रखी है, और जो रोड नहीं बने हुए हैं उसके लिए आप लोगों को काफी इसमें प्रयास में क्या कर रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहिए आप लोगों को? देखिए, हमारा काम है रोड बनाना, हम रोड बना रहे हैं, मगर उस रोड का रख रखाव जामने आमने जो घर हैं उनका भी दायित्व बनता है। अपनी रोड को अच्छी तरह से रखें, सफाई वगैरह मिलकर करें, नालियों की सफाई करें, मिट्टी डालने की बजाय वहाँ पे सफाई का काम करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वच्छ भारत का भी प्रण लें। स्वच्छता को रखने के लिए माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत लगाया तो एक एक घर से लोग निकले, अपने घर को साफ करें, अपने सामने का हिस्सा साफ करें। तो सारा काम जनप्रतिनिधि करेंगे वो सही है, मगर कुछ अपने प्रयास से खुद भी तो करना सीखें। ये करेंगे 50 रुपए सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन 500 लोग जो मलबा जरूर डलवा लेते हैं लोग। देखिए, ये सब यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं अपने प्रयासों से भी कुछ काम करें। जब खुद के प्रयास भी लगेंगे साथ में, तब काम जल्दी अच्छे होंगे और सबका साथ सबका विकास के काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस क्षेत्र की जो सड़कों की परिस्थिति है बहुत ही दयनीय है और लगातार निरंतर हर निधि को, माननीय मुख्यमंत्री जी की निधि हो, किसी एमएलसी की निधि हो, माननीय विधायक जी की स्वयं की निधि हो, माननीय सांसद जी की स्वयं की निधि हो, सिर्फ डूब क्षेत्र में लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके, जनता की समस्याओं को हल करने का एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी लगभग करीबन 25 साल के आसपास से रहे में, जब से कॉलोनी बसना शुरू हुआ था, और निरंतर आपने सरकार को आते और जाते हुए देखा होगा। आपने बसपा भी देखी होगी, आपने सपा भी देखा होगा, आपने कांग्रेस के नेता भी देखे होंगे इस क्षेत्र के अंदर में, परंतु कभी एक ईंट लगाने का कार्य भी इस डूब क्षेत्र के अंदर किसी नेता ने नहीं किया। जब पहली बार सन 2012 में माननीय सांसद जी चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने, तो हमारे प्रधान जी के निरंतर प्रयास से इस क्षेत्र को पहली बार एक खरंजा नसीब हुआ। इनके त्याग को, ये आपके बीच रहकर आपके कष्ट को वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
ऐसे ही नेतृत्व करने वाले हमारे साथ में मुक्तानंद प्रधान जी, ऐसे ही नेतृत्व करने वाले हमारे बड़े भैया अंकित कौशिक जी, जो हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और हम लोग बहुत सीख लेते हैं कि किस तरीके से समाज के बीच में रहते हुए समाज की छोटी सी छोटी परेशानी माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी तक पहुंचाया गया। और आप सभी का जो क्षेत्र के अंदर रहते हुए नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई, हमारे बब्बन भैया, जो आपके लिए दिन रात लड़ते रहते हैं, हर एक समस्याओं को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी समस्या, अगर किसी के साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी के साथ में कोई विषय आ जाता है, तो हर चीज को पहुंचाने का कार्य बब्बन भाई वहां तक करते हैं। सड़कों की मांग को लेकर प्राथमिकता बब्बन भाई की हमेशा रहती है कि भाई साहब सड़कें तो बन गई है, अब आरसीसी की बड़ी चिंता करते हैं प्रधान जी। हमारे बब्बन भाई हर तरीके से चिंता करते हैं कि भाई साहब आरसीसी तो माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने दिलवा दिया, परंतु उसकी देखरेख हम नहीं कर पा रहे। वो टूट गई, जर्जर अवस्था में है। उससे बहुत पहले आश्रम की सड़क बनी थी और वो अभी तक आरसीसी दुरुस्त है। उसके काफी दिनों बाद आपकी आरसीसी बनी और आप देखिए दयनीय स्थिति है उसकी, सिर्फ हम लोगों की लापरवाही की वजह से। सड़कें लाना आपके प्रतिनिधियों का काम है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने का कार्य आप सभी का है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं माननीय मुक्तानंद प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी को अपना उद्बोधन दे। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बहुत ही शुभ घड़ी आई है हमारे लिए, हमारी कॉलोनी वासियों के लिए। हमारे माननीय सांसद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जो आज हमारा सफेद मंदिर से लेकर और छठ घाट तक 539 मीटर जो खंड मिला है, हम माननीय सांसद जी को धन्यवाद प्रकट करते हैं। और उसके साथ साथ जो आप लोगों का प्रयास हुआ है, वो हमारे भाई संजय बाली जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनका मैं क्या दिल से मतलब धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रयास है, क्योंकि प्रतिनिधि का बार और इन्हीं के द्वारा शायद आपको जानकारी होगी, कालू सीमेंट एजेंसी से लेकर और बिलाल मस्जिद तक का जो मतलब पूरी कॉलोनी को टच कर रहा था, वो भी माननीय सांसद जी के द्वारा ही हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा मतलब वो खंड पास हुआ था जो इंटरलॉकिंग के लिए। उसमें मतलब कम से कम हजारों नहीं, कई हजार लोग निकलते हैं। तो माननीय सांसद जी का अपने बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और माननीय विधायक जी का भी, आज माननीय विधायक जी आए थे जोधपुर में, मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी आज 3 रास्ते का शिलान्यास करा और बाकी उद्घाटन करा है। तो मैं अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का भाई, क्योंकि ये सब अभी हमारे रोहित ठाकुर जी ने बताया कि पहली सरकार जो आई उसमें फायदे एक भी नहीं लग पाई थी। जो पहले हमारे माननीय सांसद जी जो पहले विधायक हुए थे, तो उस टाइम उन्हीं के द्वारा पहला खंड लगा था कॉलोनी में, तो माननीय सांसद जी के द्वारा हमारा खंड लगा था। तो मैं आपको सब ये बताता नहीं, अभी बोल रहे थे कि जो रास्ता रह गया है, देखो आज ये हो गया है, उससे पहले भी और हुआ है और अब आगे और भी हो जाएंगे, मैं ये विश्वासन देता हूँ। और हमारे भाई साहब सांसद प्रतिनिधि हमारे संजय बाली जी, ये हकीकत में अगर कोई ऐसा काम भी होता है, कोई अपना कोई कॉलोनी का वैसा काम होता है, तो पुलिस का काम होता है या कोई और अगर काम भी होता है, तुरंत फोन करते हैं और उसको काम को करवाते हैं।